कि हम दिखा तो रहे हैं कि हम बहुत सेवा कर रहे हैं, हम गुरु घर के लंगर की सेवा कर रहे हैं, लंगर और भील चला रहे हैं। जो इंसान अपनी इज्जत को, अपनी हया को साइड पे रख के बेचारा हमसे पर्ची लेने आता है और उसके बाद वो राशन लेने जाए, उसको राशन ना मिले, राशन बंद कर दिया जाए। जो चल के लेने आया है जरूरतमंद वो है, या जिसके घर हम जाके वहां गली के नुक्कड़ पे जाके बांट रहे हैं जरूरतमंद वो है। गुरुद्वारा कमेटी से एक ट्रक चलता है, वो पवन स्टोर पे आटा बिकने चला जाता है। गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से उसमें जो क्लैरिफिकेशन वो ये दी जाती है कि आटा खराब हो रहा था इसलिए हमने बेच दिया। 200 रुपए वाले को राशन दो, उसके घर में राशन नहीं है, वो जो धक्के खा के आपके पास कंधे पे उठा के लाएगा राशन वहां से रकाबगंज साहब से, उसको ज्यादा जरूरत है उसको दो, तो आप नहीं दे रहे और आप आटा बेच रहे हो। भाई अगर खराब हो रहा था तो फिर खराब होने से पहले मेरे कहने पर उन लोगों को क्यों नहीं दिया, और अगर खराब हो रहा था या खराब था तो फिर उसको क्यों बेचा? क्या गुरु घर की ये मर्यादा कि खराब चीज को बाहर बेच दो सिर्फ चंद पैसों के लिए? ये एक व्यापारिक सोच तो हो सकती है, धार्मिक सोच नहीं हो सकती। और अगर कुर्सी की चाहत होती तो मुझे खाली गुरमीत सिंह झंडी को किसी एक स्कूल कॉलेज की चेयरमैनी के लिए कोई पार्टी मना नहीं करेगी, कोई पार्टी मना नहीं करेगी। शुक्र करेगी कि इसको एक चेयरमैनी देके इसका मुंह बंद करा दो। पहले की पार्टी हो, किसी ने भ्रष्टाचार किया हो, मौजूदा हो या आने वाली भविष्य की भी हो, मैं उसके खिलाफ वो लड़ाई लड़ूंगा। आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के पूर्व महासचिव और मौजूदा निर्दलीय मेंबर गुरमीत सिंह सेंटी ने अपना शिरोमणि अकाली दल बादल को अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। अभी कुछ दिन पहले वो शिरोमणि अकाली दल में बादल दल में शामिल हुए थे, लेकिन अब इस्तीफ़ा दे दिया है। क्या वजह रही है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या वजह रही कि इतनी जल्दी इस्तीफ़ा दे दिया? देखो जी, वजह यही होती है कि सबसे पहले हम जिस भी पार्टी से चुने जाएं, भले ही पार्टी वो कोई भी हो, तो मेरा ये मानना है कि हमारी पहली जिम्मेवारी जो होती है वो संगत और गुरु के प्रति होती है। जो संगत हमें चुन के भेजती है जिस काम के लिए कि हम गुरु घर की सेवा किस ढंग से करें, अपने विद्या गदारों की सेवा किस ढंग से करें, संगत के प्रति अपने फ़र्ज को किस ढंग से पूरा करें, हमारी पहली जिम्मेवारी मेरी नज़र में तो ये है। बाकी कोई मेंबर क्या सोचता मुझे नहीं मालूम। तो मैंने हमेशा संगत और गुरु घर को फर्स्ट प्रेफरेंस दी है। किसी भी कमेटी में कभी भी अगर मुझे लगेगा कि यहाँ पर इस बात में गोलक की दुर्वर्तन हो रही है, ये केस भ्रष्टाचार यहाँ पर कुछ हो रहा है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है अपनी पार्टी के लीडर्स को आगाह करना, नेताओं को आगाह करना कि ये जो चीज़ हो रही हैं ये गलत हो रही हैं, इसको रोकना चाहिए। और अगर मैं जब देखता हूं कि वो चीज़ें नहीं रुक रही और मेरे बार बार लेटर देने पे भी नहीं रुक रही, मेरे बार बार सवाल उठाने पे भी नहीं रुक रही, वो अलग अलग तरह के सवाल हैं, और मेरी बात को बिल्कुल हल्के में लेकर उसको, जैसे कहते हैं ना कि जो मैं लेटर लिखूं उसको डस्टबिन में फेंकने वाली कवायद हो जाए, क्योंकि जवाब नहीं आ रहा तो मैं यही समझूंगा कि वो डस्टबिन में जा रहे हैं। तो इट मीन्स जब मुझे लगे कि मेरे जो जेन्युइन मुद्दे हैं, जो संगत के प्रति, गुरु घर के प्रति जो मैंने सवाल उठा रहा हूँ, उसको अगर इस तरह से बिहेव किया जा रहा है, तो मुझे लगा कि मुझे ऐसी जगह रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लड़ाई में अकेले अगर इंडिपेंडेंट होकर भी लड़ने में सक्षम था, जितनी बड़ी लड़ाई मैंने मंजीत सिंह जीके के वहाँ लड़ी, तो मुझे आज भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस लड़ाई को फिर लड़ सकता हूँ। तो मैंने इस बात को देखते हुए अब रेजिग्नेशन दे दिया। क्या सवाल आपकी तरफ से उठाए गए थे? देखो, मैंने 5 लेटर लिखे थे, जिसमें किसी एक लेटर में मेंबर्स का फंड और किसी एक लेटर में ऐसा कि हम दिखा तो रहे हैं कि हम बहुत सेवा कर रहे हैं, हम गुरु घर के लंगर की सेवा कर रहे हैं, लंगर ऑन व्हील चला रहे हैं। तो मेरा ये सवाल था कि 200 रुपये की पर्ची, कुल सिर्फ 200 रुपये की पर्ची हम अपनी मतलब जो इलाके की संगत है उसको अपने फंड में से देते हैं। वो बेचारा उस 200 रुपये की पर्ची को लेके राशन लेने के लिए या नानकपुर स्टोर में जाता है गुरुद्वारा साहब, तो या जाता है अपना रकाबगंज स्टोर में। आने जाने का दिल्ली के किसी भी कोने से जाए उसका 60 रुपये किराया खर्च हो जाता है। 200 में से 60 खर्च हो गए तो 140 रुपये का राशन उसको मिला। वो हमने बंद कर दी लॉकडाउन के दौरान। इतना सीरियस, इतना ऐसा टाइम हो, इतना मतलब दुख भरा कि एक इंसान दाने दाने को मुहताज है। जो इंसान अपनी इज्जत को, अपनी हया को साइड पे रख के बेचारा हमसे पर्ची लेने आता है और उसके बाद वो राशन लेने जाए, उसको राशन ना मिले, राशन बंद कर दिया जाए, और दिखाने के लिए हम रोज़ लाखों रुपये, लाखों बंदों को, हम लाखों संगत को रोज़ लंगर छका रहे हैं, उनको बढ़ा रहे हैं, फिर किसको छका रहे हैं? जो चल के लेने आया है जरूरतमंद वो है, या जिसके घर हम जाके वहां गली के नुक्कड़ पे जाके बांट रहे हैं जरूरतमंद वो है। मैंने लिखा कि मुझे जरूरतमंद और संगत की परिभाषा तो समझाओ, भाई क्या कर रहे हो? जो चल के आ रहा उसको नहीं दे रहे, जिसको पता ही नहीं है मेरे घर की गली पे सवेरे लंगर बांटेगा वहां पे लंगर बांट रहे हैं। नहीं, ये तो जी संगत के लंगर का हिसाब है, तो चली जा रहा है बस। तो कहने का ये मतलब है, इन चीजों को देखते हुए फर्स्ट सेकंड लेटर में मैंने ये लिखा। इन बिटवीन ही जब मैं तीसरा लेटर लिख रहा हूं तो वो केस हो जाता है कि गुरुद्वारा कमेटी से एक ट्रक चलता है, वो पवन स्टोर पे आटा बिकने चला जाता है। गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से उसमें जो क्लैरिफिकेशन वो ये दी जाती है कि आटा खराब हो रहा था इसलिए हमने बेच दिया।
गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से जो रेट से कोड किए जाते हैं कि हमने इस रेट पे बेचा, वो जो आटा खरीद रहा उसकी बातें कुछ और हैं। गुरुद्वारा कमेटी कह रही है आटा खराब होने वाला था, वो कहता 18 मतलब आटे के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट 1 महीने पहले की है। गुरुद्वारा कमेटी कहती है कि हमने 14-15 या कुछ रुपये बेचा, तो वो जो रेट बताता है उसमें 3-4 रुपये का रेट का डिफरेंस होता है। कारण क्या है? मैं इन चीज़ों को लिख के फिर सवाल करता हूँ कि भाई मैं कह रहा हूँ बार बार कि 200 रुपये वाले को राशन दो, उसके घर में राशन नहीं है, वो जो धक्के खा के आपके पास कंधे पे उठा के लाएगा राशन वहाँ से रकाबगंज साहब से, उसको ज़्यादा जरूरत है उसको दो, तो आप नहीं दे रहे और आप आटा बेच रहे हो। भाई अगर खराब हो रहा था तो फिर खराब होने से पहले मेरे कहने पर उन लोगों को क्यों नहीं दिया? और अगर खराब हो रहा था या खराब था तो फिर उसको क्यों बेचा? क्या गुरु घर की ये मर्यादा कि खराब चीज़ को बाहर बेच दो सिर्फ चंद पैसों के लिए? ये एक व्यापारिक सोच तो हो सकती है, धार्मिक सोच नहीं हो सकती कि आटा खराब हो रहा था इसलिए बेच दिया या खराब था इसलिए बेच दिया। क्या खराब आटे को वो दुकानदार आगे उसने अपने घर में तो नहीं रखना, गंगा जी में या किसी नदी नाले में तो नहीं बहाना, वो उसको बेचेगा। जिसके घर में वो आटा जाएगा, जिसकी वो मतलब जिसके ऊपर वो असर करेगा गुरु घर की, ये मर्यादा तो कहीं नहीं है। तो मेरा को फिर वही क्वेश्चन को कोई जवाब नहीं। फिर इस बीच में केस आ जाता है वो मनप्रीत सिंह मन्नू जो हरमीत सिंह कालके का पी है 13,65,000 रुपये का। मैं कहता हूँ ये 13,65,000 रुपये काफ़ी टाइम से लोन खड़ा है, पिछले 2-4-5 साल से, 2015-16 का वो पैसा है। उसके बाद तुम उस पैसे के खिलाफ कोर्ट में केस भी चले जाते हो, 2 और मामले साथ में हैं, 50 लाख का और 30 लाख का और 13,65,000 का। आप इसमें पिक एंड चूज करके अपने पीए के 13,65,000 रुपये को राइट ऑफ कर देते हो, मीटिंग में ख़त्म कर देते हो कि नहीं जी इसका कोई इल्जाम नहीं है, ये पैसे भी इसने मंजीत सिंह जीके को दे दिए थे। भाई तुम्हारा पीए परम जीवन जोत सिंह जो मंजीत सिंह जीके का पीए, उसने पैसे ले जाकर मंजीत सिंह जीके को दे दिए, समझ आ गया, मान लिया 1 मिनट के लिए। लेकिन तुम्हारे पीए ने भी जाकर पैसे वहां दे दिए, ये कैसे मान लूं भाई? कोई जवाब सवाल नहीं है। तो इसको लेकर कोर्ट आखिर कौन गया? इसको लेकर कोर्ट गुरुद्वारा कमेटी के एक मेंबर ने केस डाला हुआ है, इन्होंने डलवाया खुद, गुरुद्वारा कमेटी के वकील उसमें पेश होते हैं। केस नंबर शायद 10,368 है, पटियाला कोर्ट में केस वो चल रहा है, मेरे पास उसके पेपर मैंने मंगवा लिए हैं। अब जैसे ही कोर्ट खुलेगा मैं उस केस में जरूर इंटरवीन करूंगा और कोर्ट को ये मैटर बताऊंगा कि ये 13,65,000 रुपये को भी इसमें जो केस है, ये 13,65,000 हमने सवाल पूछा है कहाँ है। लेकिन संटी जी अगर बात करें, आपको कहा यही जाता था कि जब आपने दिल्ली कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मंजीत सिंह जी के ऊपर कोर्ट भी गए केसों को लेकर और कई केस आपने उजागर किए हैं, चाहे वो करप्शन को लेकर आप कोर्ट भी गए हो, कहा यह जाता रहा है कि आप अकाली दल के सपोर्ट है आपके पीछे, और जब आप अकाली दल बादल को ज्वाइन कर लेते हो विधानसभा चुनाव से पहले तो उस पर मोहर भी लग जाती है कि आप अकाली दल में की वजह से सब काम किया है। क्या कहोगे इसको लेकर? इसमें बड़ा स्पष्ट है, मुझे तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वक्त ने खुद इस बात का जवाब दे दिया। जिन लोगों ने ये सवाल उठाए थे कि मैं अकाली दल का या किसी खास इंसान का सपोर्टर हूँ या किसी के कहने पे मैं कर रहा हूँ, तो आज वक्त ने वो अपने आप साबित कर दिया कि मैं किसी इंसान का, किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ। मैं सपोर्टर हूँ गुरु की संगत का, मैं सपोर्टर हूँ गुरु घर की मर्यादा का, मैं सपोर्टर हूँ गुरु घर का। आज वक्त आने पर मुझे लगा कि वो भी गलत कर रहे हैं, तो मैंने वहाँ भी स्टेप लेने में 1 मिनट नहीं लगाया, 1 मिनट नहीं लगाया। तो मुझे तो कुछ कहने की जरूरत नहीं, वक्त ने इस बात का जवाब दे दिया कि मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूं। क्या कुर्सी की चाहत थी? क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद अब आपने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि दिल्ली कमेटी के चुनाव आने वाले भी हैं, और लगता है कि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव होने थे उसमें क्या आपको अकाली दल बादल की तरफ से टिकट मिलने वाली थी या कोई कुर्सी की चाह थी आपको? कुर्सी की चाह, पहली बात तो जब मैंने अकाली दल बादल ज्वाइन किया, आपको बता दूं कि तब प्रधान, जनरल सेक्रेटरी सब बन चुके थे, और 3 बारी से जो इंसान मेंबर है पिछले 15 साल से, उसको इतनी समझ है कि अब दोबारा इसका कोई चुनाव नहीं होना, किसी सीट का कोई चुनाव नहीं होना। जब मैं अकाली दल ज्वाइन कर रहा हूँ, इट मीन्स कुर्सी की चाहत नहीं है। और कुर्सी की चाहत होती तो ऑन द कैमरा रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि मुझे ऑफर तक किए गए कि जीटीबीआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरमैन बन जाओ, फलानी जगह के चेयरमैन बन जाओ, लेकिन मैंने मना कर दिया, डंके की चोट पे बोलता हूँ। मुझे कहा गया कि आज ही चिट्ठी साइन हो रही है, आज ही चिट्ठी तैयार हो रही है, आपको जीटीबीआईटी का इंजीनियरिंग कॉलेज का चेयरमैन बना दे। मैं कहा मुझे नहीं बनना, मुझे नहीं बनना। और पिछले 7 साल से अगर आप मुझे देखो तो मैंने अलग रह के, इंडिपेंडेंट रह के चुनाव भी लड़े हैं और इंडिपेंडेंट रह के बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं। और अगर कुर्सी की चाहत होती तो मुझे खाली गुरमीत सिंह शंटी को किसी एक स्कूल कॉलेज की चेयरमैनी के लिए कोई पार्टी मना नहीं करेगी, कोई पार्टी मना नहीं करेगी। शुक्र करेगी कि इसको एक चेयरमैनी दे के इसका मुंह बंद करा दो, कोई पार्टी मना नहीं करेगी। लेकिन मेरी वो शख्सियत नहीं है। मैंने जनरल सेक्रेटरी रहते हुए भी अगर कोई लड़ाई लड़ी, उसको भी मैंने सीट को ठोकर मारी है, सीट को ठोकर मार के लड़ाइयाँ लड़ी हैं मैंने। तो मैंने उस पार्टी के मेंबर में से नहीं हूँ कि जो पार्टी को पहले प्रेफरेंस दे और अपने गुरु घर और संगत की मर्यादा को भूल जाए।
तो अब अगला कदम क्या होगा? किसी दूसरी पार्टी ज्वाइन करोगे? अगला कदम सिंपल है जी, मैंने अभी भी कहा, आपसे पहले भी मैंने इन बातों का जवाब दिया है कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस और संगत और गुरु के प्रति जो है एज ए कस्टोडियन, एज ए मेंबर एक ही है कि पहले संगत और गुरु घर की मर्यादा का ख्याल रखना है, उनके प्रति मेरी जवाबदेही है। कोई भी पर्सनल इंडिविजुअल इंसान, कोई भी ऐसा पार्टी का सिंबल, कोई भी ऐसी पार्टी जो मुझे इस बात की इंश्योरेंस दे, संगत के सामने इस बात की इंश्योरेंस दे कि मैं इस लड़ाई में तेरा साथ दूंगा, तो मुझे उससे कोई परहेज नहीं है। वरना ऐसा कोई भी इंसान, मैंने अपने इस्तीफे में भी लिखा है कि चाहे पहले की पार्टी हो, किसी ने भ्रष्टाचार किया हो, मौजूदा हो या आने वाली भविष्य की भी हो, मैं उसके खिलाफ वो लड़ाई लड़ूंगा और कभी भी ऐसा मौका आएगा उसके सामने रखूंगा कि ये लड़ाइयाँ हमेशा चालू रहेंगी। किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से संगत जो है वो असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि पहले जो पूर्व अध्यक्ष थे परमजीत सिंह शर्मा, उनके ऊपर भी आरोप लग चुके थे, मौजूदा प्रधान थे उनके ऊपर भी आरोप लग चुके थे। ऐसा होता है कि कई बारी हालात इस तरह के बन जाते हैं कि संगत की जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं समझता हूँ कि आज हालात बिल्कुल ऐसे ही हैं। आज किसी भी मेंबर से ज़्यादा, किसी भी कमेटी से ज़्यादा आज संगत की जिम्मेवारी बढ़ चुकी है। आज संगत को इस बात को देखना होगा, समझना होगा कि जो दिख रहा है वो सच है या असल सच क्या है, या हमारी असल ज़रूरत क्या है। हमारी असल ज़रूरत तो बहुत अलग है। हम अपने किसी भी सही रोड मैप पर, सही ट्रैक पर नहीं चल रहे, ना विद्या के धारों के मामले में, ना गुरु घर की मर्यादाओं के मामले में, ना गुरु की गोलक की दुर्वर्तों के मामले में। संगत को ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। गुरु घर के पैसे को ऐसे ही खराब करना, ये मतलब मैं ये नहीं कहता कि भाई जो हम लंगर चला रहे हैं या किस ढंग से हमने चलाया उस पर किंतु परंतु नहीं करता, लेकिन जो असल ज़रूरत है उसको दरकिनार करके खाली फोकी शोहरत के लिए अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो गलत है। मैं उसको गलत मानता हूँ। संडी जी, मेरा आखिरी सवाल ये है कि इस्तीफा दिए हुए आपको 1 हफ्ते के आसपास हो चुका है, लेकिन आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और पार्टी पर जो सवाल खड़े किए हैं, क्या लगता है कि इसी बीच आपने सोचा कि पार्टी की तरफ से मुझे मनाने की कोशिश की गई? देखो, मैं इसमें सीधा मेरा सिंपल सा मेरा एक तरीका है काम करने का। मैंने जब भी लेटर लिखे, एक लेटर लिखा उसके बाद 10 दिन टाइम दिया, दूसरा लेटर लिखा, लेटर आपके हाथ में है, फिर 10 दिन टाइम दिया, तीसरा लिखा 10 दिन, हर लेटर के पीछे टाइम दिया। कल को कोई ये ना कहे कि कल लेटर दिया सवेरे इस्तीफा दे दिया, सवेरे इल्ज़ाम लगा दी। नो, ठीक उसी तरह ये चीज़ें मुझे इस बात को, मेरी बात को प्रूफ करती हैं कि मैं ठीक हूँ। ठीक उसी तरह जब मैंने इस्तीफा दिया तो मैंने उसको 2-4-5 दिन इसलिए किया कि कोई भी पार्टी, कोई भी ऐसा इंसान जो फटाक से अगले दिन ही रिएक्ट कर देते हैं, सोशल मीडिया में छोटी छोटी बात का फटाक से जवाब देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, इस मामले में क्यों नहीं की। आज 5 दिन निकल गए। मैंने कहा करो, अगर तुम्हारे में दम है तो। आप लोगों को तो पेपर मीडिया को तो आज दिए ना, जनतक दिए ना, उनको तो पहले ही दे दी उस दिन से, चिट्ठियां भी उनके पास है, रेजिग्नेशन भी उनके पास है, तो करें प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताते कि गुरमीत सिंह सेंटी गलत था, ये है वो है, फलाना ढिंगना, कुछ भी, या आज के बाद भी बता लें तो डंके की चोट पे जवाब दूंगा। टाइम सिर्फ उनको दिया। मेरी तरफ से गुरु महाराज हाजिर नाजर है, कोई कोशिश नहीं। मेरा स्टैंड एक था, एक है, एक रहेगा। हाँ, उनकी तरफ से मैं डंके की चोट पे कहता हूं, मुझे पार्टी के प्रेसिडेंट का फोन आया, हरमीत सिंह कालके का, कि भाई ऐसे ऐसे ये क्या हो गया, ऐसे वैसे बैठ के बात कर लेते हैं, अब मैं आपके घर आ जाता हूँ। ये मैंने मना कर दिया। मैं कहा इन चीज़ों का अब कोई समय नहीं है, ये समय निकल गया। अगले दिन गुरुद्वारा कमेटी के प्रेसिडेंट का फ़ोन आया, मनजिंदर सिंह सिरसा का। उन्होंने भी ये कहा कि मैं हम बैठ के बात कर लेते हैं, ये मसला हल कर लेते हैं, कैसे आपने कैसे इतनी जल्दी ये स्टैंड ले लिया। मैंने कहा जल्दी नहीं लिया, बाकायदा आपको 5 लेटर लिखे हैं, 10-10 दिन का एक लेटर में टाइम दिया, 50 दिन हो गए, 2 महीने हो गए, तो तब लिया है। तो अब इन बातों में कोई दम नहीं है, अब रहने दो इस बात को, अब इन बातों में कुछ नहीं है, मेरा स्टैंड अडिग है। और कई जगह से, पंजाब से इधर उधर से फ़ोन आया कि हाईकमान के साथ मीटिंग करा देते हैं, हाईकमान के सामने अपनी बात रख लो। मैं कहा ये चीज़ें कोई, मुझे लगता है कि वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होगी, कुछ नहीं होगा, सिर्फ फॉर्मेलिटी होगी। तो उस फॉर्मेलिटी की अब ज़रूरत नहीं है। जो स्टैंड ले लिया वो सच की लड़ाई है, सच के साथ लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। अगर पार्टी अब दोबारा कोई बातचीत करने की ज़रूरत करती है, बातचीत करती है आपसे, तो क्या फिर पार्टी में वापसी हो सकती है? कोई सवाल ही नहीं है, कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ना 1, ना 1, ना 2, ना 4, ना 9, ना 100, कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई कुछ नहीं है। एक स्टैंड बिल्कुल क्लियर कट है, श्रोमणी अकाली दल छोड़ दिया सो छोड़ दिया। तो अब अगला कदम क्या, निर्दलीय या फिर? कदम अभी तो गुरु महाराज जानता है, क्योंकि अगले सांस का भी नहीं पता क्या होगा। ये तो वो जानता है कि उसने आगे ये लड़ाई किस तरह से लड़वानी है। वो हिम्मत देगा तो लड़ पाऊंगा, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, वो हिम्मत देता है।
अकेला इन द सेंस कि खुद इंसान कुछ नहीं कर सकता, मैंने तो अकेले लड़ाई लड़ी है। ईश्वर हिम्मत देगा, ईश्वर समझ देगा, बुद्धि देगा, तो जरूर इसी तरह लड़ता रहूं, संगत के प्रति फर्ज को पूर्ता करता रहूं, यही गुरु के आगे अरदास है। अभी जो हाल में पार्टी बनी है जागो पार्टी, जिसके अध्यक्ष मंजीत सिंह जी के हैं, उनके ऊपर आपने केस भी कर रखे हैं, क्या उसमें शामिल होने की मेरा ख्याल है ये आपका क्वेश्चन और ये सवाल बिल्कुल बेबुनियाद है, और इस बात का कोई इसका मतलब ये है कि फिर तो मेरे से बड़ा द्रोही, मेरे से बड़ा गुनाहगार इस संसार में कोई नहीं हो सकता अगर मैं ऐसा कोई स्टेप लेता हूँ तो ये थे गुरमीत सिंह सेंटी, जिन्होंने शिरोमणि अकाली दल बादल दिल्ली इकाई से अपना इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।